अगर हम डेली रूटीन में बात करें तो जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो उसकी साफ सफाई करने के लिए हमें झाड़ू भी चाहिए होता है, पोछा भी चाहिए होता है। और उसमें कुछ ना कुछ फिनाइल वगैरह भी डलता है ना। मोस्टली फीमेल्स को ये बात पता होती है कि सिर्फ झाड़ू से सफाई नहीं हो सकती। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी है, जैसे हम सुबह से शाम तक जो भी चीजें खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें जाती है, तो उन चीजों को क्लीन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? मोस्टली यही सोचते हैं हम कि अगर हमने अच्छे से पानी अपनी बॉडी में डाल लिया, अगर हमने अपना पानी पूरा कर लिया तो हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी काफी हद तक हमारी बॉडी को क्लीन करता है, लेकिन उसके साथ में कुछ और चीजें होती हैं, कुछ और जो विटामिन मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें कि मेन रोल आता है फाइबर का। फाइबर हमारी बॉडी के लिए अंदर से, जो हमारी आंत होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, उनको क्लीन करने के लिए एज ए स्पंज, यानी कि एक पोछे के रूप में काम करता है। वो हमारी जो इंटेस्टाइन है इनको स्मूथ बनाता है कि अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें हमारी बॉडी में अच्छे से वर्क कर सके। क्योंकि बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो साइंटिफिकली होता है। ये साइंस को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, हमें नहीं पता उस चीज का। हमारी इंटेस्टाइन है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना ऑब्जर्व कर पाती है, कितना खा पाती है, उसको बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, वो अंदर से कैसे बनी हुई है, वो चीजें हमें नहीं पता होती। लेकिन वो चीजें साइंस को पता होती है। और ये जो न्यूट्रिशन है हमारा, जो फाइबर है, वो साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है। और अगर हम नॉर्मली रूटीन की बात करें तो लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर हर पर्सन को अपनी डेली रूटीन की डाइट में जरूरत होती है। लेकिन जो हमारा खाना है उसमें फाइबर की मात्रा वैसे ही कम हो चुकी है। क्योंकि पहले फाइबर जो होता था वो हमारे खाने पीने की चीजों से पूरा हो जाता था। लेकिन अभी जो केमिकल हैं, जो पेस्टिसाइड है, उनके यूज से हमारा जो खाना है वो उस लेवल का नहीं रहा, उतना हेल्दी नहीं रहा जितना कि पुराने टाइम में होता था। तो इसीलिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ सप्लीमेंट या कुछ ना कुछ उन चीजों को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो फाइबर की बात करें तो एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट्स हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की आती हैं। और वो आपकी रूटीन की डेली की जितनी भी रिक्वायरमेंट फाइबर की होती है उसको कंप्लीट करती हैं। उनकी डोज के बारे में बात करूं तो वो आपके कोच आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। क्योंकि इसकी डोज 1 टैबलेट भी होती है और 2 टैबलेट भी होती है, और दिन में 3 टाइम की डोज होती है इसकी। और बात करें कि वर्क क्या करती है, ये आपके इंटेस्टाइन को स्मूथ करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे खाने के बाद ब्लोटिंग होती है, जैसे हैवीनेस फील होती है। उसका रीजन क्या है? जब वो खाना खाते हैं तो उस खाने से उनको फाइबर पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको ये रहता है कि मुझे भूख और लगी है, और वो ओवर ईटिंग हो जाता है। जैसे भूख 2 चपाती की है, लेकिन हमें अपनी पेट में फुलनेस फील नहीं हो रही, तो हम 2 की जगह 4 खा लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें ओवर ईटिंग की वजह से जो ब्लोटिंग की समस्या है, जो अफारा बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, वो समस्या स्टार्ट हो जाती है। उन चीजों को अवॉइड करने के लिए, और मोस्टली जिनका फाइबर कंप्लीट नहीं हो पाता उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स है तो आप एक बार अपने हेल्थ कोच से बात जरूर करें। और कोई भी न्यूट्रिशन अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश यही करें कि आपके कोच की एडवाइस से और उनकी गाइडेंस में ही आप उसको कंज्यूम करें। क्योंकि खाना भी अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो नुकसान करता है ना। उसकी भी एक लिमिट होती है, हमारी बॉडी की भी कंज्यूम करने की एक लिमिट होती है। लेकिन अगर उसको कम मिलता है तो भी अच्छा नहीं होता, और अगर उसको ज्यादा मात्रा में देते हैं तो भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आप अच्छे से गाइडेंस में रहें और अच्छे से बात करें। और अगर इस टैबलेट की बात करें तो ये हमारे डेली की जितनी फाइबर की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करती है, और उसके साथ साथ ये लो कैलोरी होती है। 1 टैबलेट की बात करें तो इसमें 2.84 कैलोरी ही होती है, इससे ज्यादा कैलोरी नहीं होती। और अगर हम बाहर से अपना जो फाइबर है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें तो कम से कम 7 से 8 प्लेट, अगर हम खीरा खाते हैं, खीरा है, ककड़ी है, ये 7-8 प्लेट भी खाते हैं तो भी हम अपना जो कंप्लीट फाइबर है वो नहीं कर पाते हैं।
इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इन चीजों को जरूर यूज करें, जरूर अपने डेली रूटीन में कंज्यूम करें। ऐसा नहीं है कि हम किसी मेडिकली क्लेम करते हैं कि अगर आप ये लेते हो तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक होगी, या जो आपकी ब्लोटिंग की समस्या है वो ठीक होगी, लेकिन ये चीजें हम भी जानते हैं, 99% श्योर होता है, 99.9 मानो, कि अगर आप अपना फाइबर कंप्लीट ले रहे हो, चाहे वो किसी भी वे से ले हो, लेकिन वो ध्यान रखो कि उसके साथ में एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा फैट ना जाए। अगर हेल्दी वे से आप अपना 25 से 30 ग्राम प्रोटीन फाइबर कंप्लीट करते हैं तो आपको ये समस्या जिंदगी में नहीं आएंगी। सो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट कंटिन्यू।